हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज एक बार फिर से इस वीडियो में जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो जाएं। ओके, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य क्या है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बालदार मार्गवक्र होता है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्पाधिकार। ठीक है, अल्पाधिकार होता है इसमें, इसको हम कहते हैं, ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश का लैंग्वेज में ओलिगोपोली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम 5 ईयर प्लान, तृतीय 5 ईयर प्लान ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि तृतीय योजना। ओके, तृतीय योजना जो थी ये 1961 से थी। ठीक है, 1966 तक थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नाबार्ड। ओके, सही ऑप्शन हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल NABARD। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल, ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है आपका 1982 में। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, किन के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको पता है राज्यों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको पता है राज्य कौन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट में देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे राज्यपाल करता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 217 270 के अनुसार इनको ये राइट है। ठीक है ना, ये इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन है शोषण पर। ठीक है ना, शोषण पर नियंत्रण। ओके, शोषण पर नियंत्रण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम आपको बताते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये ऑप्शन सही है। 1 2 3 यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों सही हैं। इसमें दिया है कि असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बंगाल की सीमा, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है, ये भी सही है। ठीक है ना, इतना बात आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में। इससे कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। ठीक है ना, तो आपको पता है APJ अब्दुल कलाम को, तो आपको पता है, ठीक है ना, कि ये इनका जो टाइम पीरियड था 2002 से लेके, ठीक है, 2007 तक था, है ना। तो ये तो सबसे लास्ट में होंगे, तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। ठीक है ना, ये आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से सवाल आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
ठीक है ना। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में कृषि की जानकारी नहीं थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान करिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ए का थर्ड है ना, ए का थर्ड यानी कि पल्लव सिमसुर थे। ठीक है ना, और बी का फोर। ठीक है, चालुक्य जो है पुलकेशिन से संबंधित थे, पुलकेशिन जो है चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित थे। राष्ट्रकूटा, ठीक है, दंतीवर्ग, ठीक है, दंतीवर्ग जानते हो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर है। ठीक है ना, और हाय सलास, ठीक है, विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन हाय सलास डायनेस्टी से रिलेटेड है। ओके, तो ये बातें आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो अबुल फजल ने लिखा है, क्या लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है फिजी को। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। ठीक है ना, तो वो है पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालने वाला जो काम है वो है लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़ी काटना। अब आते हैं नेक्स्ट, किसका मिलान सही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गकाय, रसिया। ठीक है, ये कोई भी जगह रसिया का नहीं है, और राइन जो है जर्मनी में है नदी, ग्लासगो है ब्रिटेन में, और पिट्सबर्ग यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा संलग्न है। ठीक है, बहुत पेपर में आता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी, यानी कि 9। ओके, 9 जो है समुद्र तट रेखा जो है से संबंधित है, भारत के 9 राज्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। ठीक है ना, तो आपको बता दें रेड क्लिफ लाइन, इसीलिए इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है ना, मैकमोहन लाइन जो है ये चाइना और इंडिया के बीच में है। ठीक है, और मैगी नॉट जो लाइन है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है ना, तो ये सारी लाइनें आप याद रखिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको थल स्थचल चर उभयचर कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ओके, इनमें से बेमेल कौन है, तो बेमेल कौन है आपको बताना है, दाद कृमि। ठीक है, दाद हो जाता है वही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि एपी में। ओके, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो आपको पता है। ठीक है, वार्षिक जो वलय होते हैं, जो रिंग्स होती हैं, उनको गिन करके, ठीक है, उसके आयु का, वृक्ष के आयु का, यानी कि ट्री के आयु का पता लगा सकते हैं। ओके, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देती है, तो जो होती है बायां जो धमनी होती है दिखाई देती है स्तनपायी लोगों में। ठीक है ना, मैमल्स में। ओके, आगे है कंडरा, यानी कि पेश बंधनी। ठीक है, इसे हम टेंडन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टेंडन। ठीक है, टेंडन जो होता है, ठीक है ना, ये जोड़ता है, ठीक है, पेशियों को हड्डियों से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सही होगा, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसे कहते हैं कंडरा, यानी कि, ठीक है, पेश बंधनी, और इसे कहते हैं इंग्लिश में टेंडन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारद मतलब मरकरी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, क्योंकि इसकी उच्च चालकता होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा भाई, तो आपको पता है ब्लैक होगा, यानी कि काला होगा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का माप है, तो जड़त्व यानी कि, ठीक है, इनर्शिया का जो माप होता है वो होता है द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान। आपको बता दें जड़त्व का जो
ठीक है, मात्रक होता है वो होता है, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी तरंग की तीव्रता, ठीक है, किसी तरंग की तीव्रता क्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 और 3 सही, यानी कि इसके आयाम के समानुपातिक होती है, आयाम के वर्ग के, ठीक है, समानुपातिक होती है, ठीक है, आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है, ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही समय में, ठीक है ना, एक ही समय में दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, डेटा को भेज सकते हैं, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि केवल एक ही तरफ से होता है, वन डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ से ही डेटा आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें भी दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक टाइम पर केवल, ठीक है, एक बार होता है, ठीक है, एक टाइम पे केवल एक ही लोग डेटा भेज सकते हैं, है ना। तो इतने आप पूरा का पूरा याद रखिएगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ISDN किसका परिवर्णी शब्द है, ठीक है, तो ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट, फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना, तो ये होता है रजत क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका 47, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सिल्वर का कितना होता है, 47, ये भी याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका NO, ठीक है, X, ठीक है, NOx, सुपरसोनिक जो होते हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट, हास्य गैस का रासायनिक स्वरूप क्या है, ठीक है, हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस, ठीक है, तो N2O होता है ये, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच का अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या को स्थापित उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 86 का B, यानी कि न्यूट्रॉन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, वातावरण में ग्रीन हाउस पौधाघर गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं, सिवाय, ठीक है, सिवाय क्या होगा, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट, मीना माता, ठीक है, महामारी जिसके कारण 1965 में, ठीक है ना, 1965 में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसे प्रदूषण के कारण हुई थी, तो आपको पता है ये हुई थी पारद, यानी कि मर्क्यूरी की वजह से, ठीक है। तो इसे मर्क्यूरी की वजह से ये भी पूछा जाता है कि मर्क्यूरी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है, ठीक है। इसे हम स्मॉल पॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर, ठीक है, पर गंभीर फुफ्फुसी सोप उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ये होती है आपकी, ठीक है, ppm बताना है आपको, ppm, ठीक है, पार्टिकुलेट, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर, ppm का फुल फॉर्म जो होता है आपको बता दें, पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, तो ये होता है 9.0 ppm, 9.0 ppm। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है, क्योंकि आपको पता है क्यों किया जाता है, क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट उष्मा के खराब चालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, लकड़ी और बेकेलाइट उष्मा के खराब चालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए उसमें बर्तन में लकड़ी अथवा हैंडल जो बनाई जाती है वो बेकेलाइट का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, देश बंधु इनकी उपाधि है, देश बंधु
CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। तो इसमें सही है सानिया मिर्ज़ा जोड़ा गलत, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा प्ले करती हैं टेनिस। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो बाल लिंग अनुपात सबसे कम जो है वो हरियाणा में है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, आते हैं नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो यह है आपका आसाम में। इफ़ क्रिकेट इज़ रिलीजन सचिन इज़ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना? तो ये विजय संथानम और श्याम बाला सुब्रमण्यम, ये दोनों लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखी थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नहीं सही है, क्योंकि वह उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है ना। ये जो है वे एक उत्कृष्ट पर्यावरणविद हैं। ठीक है, उन्हें 2009 में पद्म भूभूषण पुरस्कार दिया गया था। नवीनीकरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन शुरुआत किया। चिपको आंदोलन 1973 में 1973 में शुरू किया था इन्होंने, तो ये भी याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीजिंग ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीतने वाले 3 देश क्रमशः कौन हैं? तो बीजिंग ओलंपिक की बात हो रही थी, तो इसमें चीन, USA और रसिया थे। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पोप बेनेडिक्ट, ठीक है, पोप बेनेडिक्ट 16वें द्वारा साधुत्व संतपन प्रदान किए जाने वाले भारत के प्रथम महिला थीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टर अल्फोंसा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।